अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज का व्लॉग यहीं पे शुरू होता है। तो आज की जो वीडियो है वो मैं देर से अपलोड करी हूँ, सॉरी, क्योंकि 8 बजे तक तो वीडियोस आ चुकी होती है, लेकिन आज मुझे थोड़ी देर हो गई। ठीक है, तो भाई हो कुछ ये रहा था सीन कि आप देख सकते हो ये टमाटर की धुलाई हो रही है। टमाटर, लाल लाल टमाटर को धोया जा रहा है। खाना बन रहा है अंधेरे में, लाइट नहीं हो तो क्या करें, खाना तो बनाना है, तो इसलिए मैं काम निपटा रही हूँ ताकि मेरे पास लाइट में टाइम हो, काम हो। ठीक है, तो बस यही कुछ सीन है। और इसी तरह 4 से 5 टमाटर हैं, इनको मैं धो रही हूँ। धोने के बाद मैं इनको जो है कट कर लूँगी, बारीक बारीक कट करूँगी ताकि आसानी से जो है मैं इन्हें पका सकूँ। पहले हमने इसमें डाल दिया नमक, हम डालेंगे खतरनाक, मेरे हाथों में लगी है इसलिए। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, ज़ीरे को कूटना है और इतना कूटना है कि ये बारीक हो जाए, और फिर चिकन कढ़ाई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहता है ये, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी अगर चिकन कढ़ाई बनाओ तो कभी इस तरह से बना के ट्राई करना। ज़ीरा लेना, ज़ीरे को बारीक बारीक कूट लेना और फिर ऑयल में चिकन को फ्राई करना है। फ्राई करके उसे साइड पे रख देना है। उसके बाद ज़ीरे को बारीक करना और इसी में काली मिर्च को कूट लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस तेल में चिकन को फ्राई करो और चिकन को निकाल लो। उसके बाद डालो ज़ीरा। ठीक है, चिकन कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है। उसके बाद डालो ज़ीरा, ये देखो डाल दिया मैंने, और इसको अच्छे से फ्राई करो। जब इसमें से मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने डालना है इसमें टमाटर। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सुबह का टाइम है, बस ये अभी अपलोड करूँगी। सही है, फिर आपने इसमें डालने हैं टमाटर, अच्छे से पकने देना है, ऐसे नहीं बस उठाया और बस फटाफट नहीं, इसको भूनना है। बारीक बारीक टमाटर काट लेंगे तो ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे, और अगर आप थोड़े मोटे मोटे टमाटर काटोगे तो फिर तो मसला हो जाएगा, जैसे कि तो मैंने इस टमाटर को काटा और इसमें फिर ऐड कर दिया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। अच्छा, तो कढ़ाई बनाने का बहुत सारे तरीके हैं। कोई मसाले से बनाता है, कोई ऐसे बनाता है, कोई ऐसे। और ये है शान की तेज़ लाल मिर्च पाउडर क्योंकि भाई क्या करूँ, मैं खाना भी बनाते हुए दिखाना होता है। मैं खाना बनाती हूँ, मुझे शौक़ है खाने बनाने का, तो मैं इसलिए भी वीडियोस में ऐड करती हूँ ये सारी चीज़ें, मुझे अच्छा भी लगता है। तो बाकी मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो मैं दिखाती हूँ, मतलब व्लॉग बनाती हूँ वो ज़रूर दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें हल्दी वगैरह नहीं डालनी होती है, इसमें हमें सिर्फ। और अब यहाँ हम बनाएंगे रोटियाँ। ठीक है, रोटी मैं 2 से 3, 3 से 4 ही, बस इतनी ही रोटी बनानी होती है, बस ये बनानी होती है। और डेली बना लेती हूँ या कभी कभी नहीं भी बनाती, मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मुझे जब खानी होती तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। सही हो गया। तो और ये सब काम अंधेरे में हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्या करें, आज मैंने सोचा था जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो लाइव शाइव ऑन करके बैठूँगी, लेकिन गलत सोचा था। हमेशा मुझे जब टाइम नहीं मिलता ना मोबाइल यूज़ करने का, वही सही होता है। और जब मैं सोचती हूँ नहीं आज एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा मोबाइल यूज़ करने का, तो तभी कोई ना कोई
जो है फसाद होता है, ठीक है। तो ये रात का टाइम था, 2 बजे का मैं यहाँ पहुँच चुकी थी और मैं जाते हुए की मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, वरना मैं जाते हुए की वीडियो भी इसके साथ ऐड करती। रात के 3 बजे का टाइम था और मैं चली गई थी यहाँ पे सूप पीने। अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला व्लॉग नहीं देखा सूप वाला, तो मैंने 2 वीडियोज़ पहले से इसमें अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हो, बहुत मज़ेदार है। और ये कौन सी लोकेशन है ये मैंने उस व्लॉग पे बताया हुआ है। तो यहाँ का सूप बहुत अच्छा होता है, आप लोग आ सकते हो, पी सकते हो, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। जब तक सर्दियाँ हैं, वैसे भी सर्दियाँ जो हैं थोड़े दिन के मेहमान हैं, चली जाएंगी, तो आप यहाँ आ सकते हो, सही है। और ये व्लॉग देख लेना लेकिन पहले मेरा, फिर आप बेशक आना चाहो तो आ सकते हो, सही है, वो सूप वाला। और मैंने नकाब कर लिया था, ऐसी चादर फेस पे लगा ली थी और बस। हाँ जी, तो सीन कुछ ये है कि मेरे कमरे में जब से हमने घर शिफ्ट किया है तो यहाँ आवाज़ थोड़ी गूंजती है। क्यों? क्योंकि मैंने वॉइस ओवर में ट्राई किया कि आवाज़ थोड़ी गूंजती है, सही है। तो भी ना जो है आवाज़ मेरी गूंज रही होती है। तो बस फिर मैं यहाँ कुछ बात कर रही थी, भाई शोर था इसलिए आप लोगों को सुनाई नहीं दे सकता। और मैंने ये अभी लाइव गई थी तो मैं यही वाले कपड़े पहनी हुई थी, ठीक है। और ये मेरी फ़्रॉक है, फ़्रॉक की कोई स्टाइलिश सी फ़्रॉक है, ऐसी फ़्रॉक नहीं है जैसे लोग नॉर्मली पहनते हैं। ये पीछे से फेरी टेल है, आगे से स्ट्रेट है, जो होती है सीधी, इस टाइप की है, सही है। और ये बहुत लाइट फैब्रिक है, ये बहुत एक्सपेंसिव वाली फ़्रॉक है, मतलब, ठीक है। तो कैसी लग रही है ज़रूर बताना पहन। और फाइनली बताना ये था कि भाई ये मुझे आ गई है। ये मैंने पहनी थी पहले, तो ये मुझे नहीं आ रही थी और अब ये मुझे आ गई है। और ये जो कोट है ये भी मुझे आ गया है, क्योंकि ये पहले मुझे नहीं आ रहा था, तो अब ये मुझे आ गया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और इसमें सारा कमाल जो है वो है सुम्माविया का, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की और इतनी एफ़र्ट की और अभी भी मुझे एफ़र्ट करनी है, कम करना है खुद को। क्योंकि यार देखो ना, मेरे बहुत अच्छे अच्छे नए नए कपड़े हैं, ठीक है। मैं और ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले ही मैं 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार की शॉपिंग करके जो है रख दिया करती थी। और काफ़ी कपड़े ऐसे जो मैं पहन ही नहीं पाई हूँ, तो मैं उनको ज़ाया नहीं करना चाहती। सच में मैं इन सारे कपड़ों को पहनूँगी, डेली पहनूँगी अच्छे अच्छे, इसलिए मैं अपना वेट कम कर रही थी। क्योंकि भाई मैं नए कपड़े अभी बिल्कुल परचेज़ करने के मूड में नहीं हूँ। और ये ऐसे कपड़े भी नहीं है कि पुराना फ़ैशन हो या आउट ऑफ फैशन हो, ये सारे ऐसे कपड़े हैं जो मतलब अच्छे भी लगते हैं। आप लोगों ने देखा है मेरी वीडियोस में, सारे अच्छे कपड़े होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन कपड़ों को पहनने के लिए एक्सरसाइज कर रही थी बहुत ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा पैसे ज़ाया ना करूं नई शॉपिंग। और वैसे भी बॉडी फिट होती है, एक मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 52, ठीक है। तो 52 अगर मेरा वेट है तो मेरा परफेक्ट वेट यही होता है। जैसे हर किसी का 5'2" पे हाइट पे जो परफेक्ट वेट होता है वो यही होता है, 52, 53, 54, 50। 54 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 50, तो 50 मेरा वेट अभी नहीं है, बट फिर भी मुझे ये कपड़े आ गए। और ये स्मॉल साइज़ का ड्रेस है, सही है। तो यहाँ हमने मंगा लिया था अंडे वाला बर्गर, और अंडे वाला बर्गर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो मलीर का बहुत पसंद है। तो आप लोगों ने अगर ये वाला व्लॉग भी नहीं देखा तो आप मेरे लिस्ट में देख सकते हो, बहुत मज़ेदार सा था वो भी, सही है। तो आप वहाँ का बर्गर भी ट्राई कर सकते हो, लोकेशन भी मैंने बताई हुई है, सही है। और ये बर्गर यार देखो, मैं सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा वहाँ से खाती हूँ। जब भी अंडे वाला बर्गर खाती हूँ तो मुझे वहीं का पसंद है, और मुझे कहीं का भी अच्छा नहीं लगता। इवन मुझे क्या, आप भी अगर टेस्ट करोगे तो आप वहाँ का बर्गर खा लोगे तो आप लोग बोलोगे नहीं यार, आप सही कह रही हो, वाकई वहाँ का अच्छा होता है, सही है। और ये अच्छा नहीं होता, और मैं काफ़ी स्टाइलिश सी नहीं लग रही थी। तो खैर चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को देख के भी इंसान को खुशी होती है तो बंदा बोलता है। और मैं जब कुछ ख़राब लग रही होती हूँ मैं तब भी बोलती हूँ, भाई यार मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब अजीब सा हो रहा है ये वो, है ना। और जब मैं अच्छी, भाई यार मैं अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। तो वही सारी बात जो है ना वो होती है हमारी बॉडी पे अच्छे कपड़े
हमें फिट आ जाए। और यही ड्रेस मैंने अभी पहना था, कोई 3 महीने पहले मैंने पहना था, तो मैं बताऊँ ये मुझे चढ़ नहीं रहा था। और ये एक स्लीव्स जो मुझे अभी आई है, कोट मुझे प्रॉपर आया है, ये शॉर्ट कोट है, ठीक है। तो ये जो मुझे कोट आया, ये दूसरी स्लीव पे मुझे नहीं आया था। मतलब ये बाजू मेरे इतने मोटी हो गई थी मैं कि मुझे दोनों तरफ नहीं चढ़ रहे थे। सोचो, इमेजिन मैं कैसी लग रही हूँ। और इस फ्रॉक को पहन के तो ये फट रही थी मतलब मुझे चढ़ ही नहीं रही थी, चढ़ के भी ऐसा हो रहा था मैंने क्या कर दिया, ये हाल था। खैर वहाँ से उठ गए थे हम, बर्गर शर्गर खा के मैं आ गई थी। और ये मेरी प्यारी सी स्कूटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे अपनी हिफाजत। सर में मेरे सर की नसें फट रही हैं। फिर जो है मैं घर आई, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और मैंने कैमरे को इतना जूम कर लिया था क्योंकि ये स्लीवलेस था और ये ज़्यादा ही कुछ स्लीवलेस था, मतलब तो अच्छा नहीं लग रहा था। एक नॉर्मल स्लीवलेस होता है, शोल्डर थोड़े डाउन होता है ये, बट शोल्डर बहुत छोटे थे इसके। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा है कि आप पूरी रात सोती नहीं है। नहीं, आप पूरी रात जागती हो तो आप सोती कब हो? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या आप पूरी रात सोती नहीं हो। लेकिन इनका सवाल है क्या आप पूरी रात जागती हो तो सोती कब हो। बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कब सोती हूँ। मैं सोती हूँ सुबह फजर के बाद। सही है, फजर की अजान हो जाती है जब, क्योंकि जो गैस वाले हैं ना, अगर वो सुबह 5:30 बजे गैस देने के बजाय वो 3 बजे गैस ऑन कर दें तो मैं चाय पी के आसानी से सो जाऊँ। क्योंकि होता ये है कि मुझे चाय पीना होती है रात में 10 बजे खाने के बाद। जो गैस जाती है वो आती है सुबह के 5:30 बजे। 10 बजे के बाद से जो मैं जागती हूँ, टिकटॉक पे लाइव ऑन करती हूँ, यूट्यूब की वीडियोस एडिट करती हूँ, ठीक है। तो मेरे सर में दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है, 1 से 2 बज जाता है। और जब मुझे सर में इतना दर्द होता है तो मुझे चाय पीने का दिल करता है, ठीक है। और जब चाय पीने का दिल करता है, ठीक है, तो मैं बाहर की चाय नहीं पी सकती क्योंकि मुझे बहुत दिल करता है चाय पीने का। बाहर की चाय मुझे अच्छी लगती है, मेरा पेट खराब कर देती है। हंसो नहीं, बात करने दो, ठीक है। तो चाय के इंतज़ार में मैं सुबह तक वेट करती हूँ और फिर इसी से माशाल्लाह माशाल्लाह मैं तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ, कभी नहीं भी पढ़ती हूँ, मैं सही बता रही हूँ। और नमाज भी हो जाती है फजर की, कभी वो भी नहीं होती, कभी कभी छूट जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो जाती है। और जब मैं रेगुलर रहती हूँ तो रेगुलर रहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत कम ऐसा होता है कि छूटती हैं, ठीक है। और क्या बोली थी, हाँ, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सही है, पूरी हिस्ट्री बता रही हूँ आपको। मैं सोती हूँ, फिर मैं उठती हूँ तकरीबन 2 बजे, कभी कभी 4 बजे, कभी कभी 1 बजे। फिर मैं नाश्ता करती हूँ और बस बाकी की रूटीन तो आप लोग के सामने, मैं व्लॉग्स तो बनाती रहती हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और रात भर जागने की वजह मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछी है, तो मैं बता देती हूँ। रात भर जागने की वजह एक तो पहली ये थी, चाय पीनी होती है, ठीक है। दूसरी वजह ये थी कि भाई जो वीडियोस होती हैं वो एडिट करनी होती हैं। यार ये मजाक क्यों कर रही हो। वो जो वीडियोस होती है ना वो एडिट करनी होती है। और अगर मैं दिन में व्लॉग बनाऊंगी ना, अब यकीन मानो आप लोग बोलोगे ये बाहर का जो शोर है ना आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बच्चे शोर करते हैं, बाहर भागते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, तो आप लोग बोलोगे मत बनाओ बहन तुम व्लॉग। इसलिए जो है मैं रात में वीडियो को एडिट भी करती हूँ, रात ही में वॉइस ओवर भी करती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को लगता होगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रात होती है जो सब सो जाते हैं और एक मैं जाग रही होती हूँ। सही है, तो ये था मेरा जवाब और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो व्लॉग्स को पूरा देख लिया करें, वॉच टाइम को बढ़ाइए, जल्दी जल्दी बढ़ाइए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो। बस करें, अब आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मोनेटाइज करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो, सही है। और टिकटॉक पे भी देख लेना आप लोग मुझे, ठीक है। चलो बाय बाय।